Students, very good morning to all of you. Myself Suresh Kumar, teacher in Zone Kralpura and District Kupwara. Students, today we are going to do 9th chapter of class 8 mathematics, and the name of the chapter is algebraic expressions and identities. Today we will do 9.2 exercise of this chapter. तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक algebraic expressions and identities, exercise 9.2. Question number 1 related to exercise 9.2 is find the product of the following monomials. मोनोमियल्स का आपको प्रोडक्ट निकालना है। नीचे आपको मोनोमियल्स का जोड़ा दे के रखा हुआ है, उस जोड़े का प्रोडक्ट क्या आएगा वो आपने पता करना है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही इसका समझाया था मोनोमियल्स की प्रोडक्ट कैसे की जाती है, तो अक्सर जो भी आपको मोनोमियल दे के रखा होगा उसमें एक पार्ट या तो कांस्टेंट का होगा या फिर वेरिएबल का पार्ट उसके बीच में होता है। आपने उसके बीच में क्या करना होता है, जो कांस्टेंट वाला पार्ट होता है, जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट होता है, न्यूमेरिकल को न्यूमेरिकल के साथ प्रोडक्ट किया जाता है और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ में प्रोडक्ट किया जाता है। जैसा कि एक एग्जांपल मैं इसके बीच में करके दिखाऊंगा, आपको पता चल जाएगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट को। देखो फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या रखा है आपको 4,7p। ये दो मोनोमियल आपको देख के रखा हुआ है। फर्स्ट मोनोमियल इज 4 विच इज ओनली न्यूमेरिकल पार्ट, विच इज ओनली कांस्टेंट पार्ट। ठीक है, नंबर से रिलेटेड पार्ट है सिर्फ। तो ये फर्स्ट मोनोमियल है। सेकंड मोनोमियल देखो 7p। इस वाले मोनोमियल के बीच में आपको कांस्टेंट वाला पार्ट भी देख के रखा हुआ है और वेरिएबल वाला पार्ट भी आपको देख के रखा हुआ है। 7 जो कि एक नंबर है, ये पार्ट न्यूमेरिकल पार्ट है। ठीक है, कांस्टेंट भी इसको कहा जा सकता है या इसको कोफिशिएंट भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये 7 क्योंकि ये p के साथ में लगा हुआ है, वेरिएबल के साथ में लगा हुआ है, तो ये कोफिशिएंट भी है। कोफिशिएंट और कुछ नहीं, कांस्टेंट ही होता है, न्यूमेरिकल पार्ट ही होता है। ठीक है, तो ये दो आपको मोनोमियल्स दे के रखे हुए हैं। देखो इसका आपको प्रोडक्ट कैसे करना है, खोल के लिख लो उसको। नंबर के पास में नंबर लेके आओगे। जैसे फर्स्ट मोनोमियल के बीच में है 4, तो ये 4 लिखा, मल्टीप्लाइड बाय, उसके पास में सेकेंड पार्ट क्या आएगा 7p का 7, न्यूमेरिकल पार्ट है ना, नंबर से रिलेटेड है 7। उसके बाद कौन सा पार्ट आएगा, वेरिएबल वाला। ठीक है, क्या बन जाएगा ये 4 × 7 × p बन जाएगा। जब मैंने इसको खोल करके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा, फैक्टर की फॉर्म में लिखा, तो ये 4 × 7 × p हो जाएगा। नंबर के पास में नंबर आ जाएंगे, वेरिएबल के पास में वेरिएबल आ जाएंगे। उसके अगले वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, नंबर्स की प्रोडक्ट कर लेंगे। 7 × 4 28। ठीक है, 7 × 4 28 होगा और p उसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 28p, क्योंकि और कोई वेरिएबल तो इसके साथ में था नहीं, सिर्फ p था, तो ये p वैसा का वैसा ही इसके साथ में आ जाएगा। अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है, ये इसका सॉल्यूशन है 28p। इस 28p को हम 28 × p भी लिख सकते हैं, चाहे 28p लिखो चाहे 28 × p लिखो। ठीक है, आप दोनों ही तरीके से इसको लिख सकते हो। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का सल्यूशन। चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, -4p, 7p। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता के रखा था कि जब हम इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं तो नंबर के पास में नंबर को लेके आएंगे, न्यूमेरिकल पार्ट के पास में न्यूमेरिकल पार्ट आएगा। क्या बन जाएगा, ये बनेगा -4, ठीक है, × 7 × p × p। ठीक है, न्यूमेरिकल पार्ट पास पास में और वेरिएबल वाले पार्ट पास पास में।
तो इस तरीके से लिखने के बाद में क्या हो जाएगा, जो न्यूमेरिकल पार्ट है, जो नंबर से रिलेटेड पार्ट है, जो कांस्टेंट है इसके बीच में, उनकी प्रोडक्ट हम कर लेंगे। तो क्या बन जाएगा 7 × 4 28। लेकिन ये 28 आएंगे किसके, माइनस के होंगे कि प्लस के, क्योंकि इसमें एक कांस्टेंट तो माइनस वाला है, दूसरा वाला प्लस का है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस हमेशा माइनस ही देगा। ठीक है, रिजल्ट उसका हमेशा माइनस ही होता है। माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है। जब भी एक माइनस की हो, एक प्लस की हो, और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो रिजल्ट हमेशा माइनस में आता है। माइनस इंटू प्लस माइनस, तो ये माइनस का 28, और साथ ही क्या है उसके पास में, ये क्या है, p इंटू पी। यहाँ पर आप देख रहे हो p इंटू पी, ये भी p है, ये भी p है। तो जब बेस सेम हो, ठीक है, जब वेरिएबल सेम हो और दोनों के बीच में प्रोडक्ट का निशान हो, ऐसे केसेस के बीच में वो वेरिएबल वैसा का वैसा ही रहेगा, या फिर वो बेस जो है वैसा का वैसा ही रहेगा, सिर्फ उनकी पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है। आपको पता होना चाहिए, जिस भी वेरिएबल के ऊपर कोई भी पावर नहीं है उसकी पावर हमेशा 1 होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि p की पावर 1 है, और यहाँ पर भी p की पावर 1 है। तो क्योंकि ये p इंटू पी हो रहा है, ऐसे केसेस में क्या होगा, बेस वही रहेगा, p जो है वेरिएबल जो है वो वही रहेगा, सिर्फ उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। और पावर क्या है, 1 + 1, 1 + 1, मतलब p की पावर 2 होने वाली है यहाँ पर। तो रिज़ल्ट क्या आएगा इसका, -28 इंटू p की पावर 2, या आप इसको सिंपली -28 p² भी लिख सकते हो। ये दोनों ही तरीके हैं, आप ऐसे इनको लिख सकते हो। आगे चलते हैं, ये हो गया दूसरे वाले पार्ट का सल्यूशन। ठीक है, अब मैं सल्यूशन साथ साथ में करता जा रहा हूँ। ये दूसरे वाले पार्ट का सल्यूशन है, कहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सल्यूशन है कि इसी पेज के ऊपर करता जा रहा हूँ। आगे चलते हैं सॉल्यूशन नंबर 3 की तरफ। पार्ट क्या है हमारे पास, -4p ये फर्स्ट मोनोमियल है, कॉमा 7pq ये सेकंड मोनोमियल है। इन दोनों का आपको प्रोडक्ट निकालना है। तो वही तरीका जो मैंने आपको समझाया, नंबर के पास में नंबर लेके आ जाओ। तो सबसे पहले -4 लिखा जाएगा, -4p का -4 लिखा जाएगा। उसके बाद दूसरी वाली जो मोनोमियल है उसको लिखा जाएगा -4 × 7, क्योंकि बीच में प्रोडक्ट का निशान है, ये हम प्रोडक्ट करें हैं, तो -4 × 7। उसके बाद वेरिएबल पास में रखेंगे। ये क्या है, इंटू p, इस वाले 4 का ये वाला p है। उसके बाद इस 7pq का ये वाला p आएगा, और साथ ही साथ अगली वाली टर्म क्या है, अगला वाला वेरिएबल क्या है, q। तो ये बन जाएगा -4 × 7 × p × q, ऐसा लिखा जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, नंबर को नंबर के साथ में मल्टीप्लाई, 7 × 4 28, 7 × 4 28। अब ये 28 माइनस का होगा कि प्लस का होगा वो भी देखना है। वो कैसे देखेंगे, यहाँ से देख लो, ये माइनस का 4 है और ये प्लस का 7 है। तो -4 × +7 क्या हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। आप याद रखना, माइनस इंटू प्लस हमेशा माइनस ही देगा, ठीक है। और माइनस इंटू माइनस हमेशा प्लस देता है। तीसरी चीज़, प्लस इंटू प्लस वाली रकम जो होगी वो भी हमेशा प्लस वाली रकम ही देगी, यानी कि रिज़ल्ट जो होगा वो प्लस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो ये तीन चीज़ें, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। ये चीज़ें आप याद रखोगे। तो -4 × 7 माइनस का 28। उसके बाद p इंटू पी, क्योंकि ये सेम तरह के वेरिएबल हैं
तो इसको हम क्या कह सकते हैं, सेम बेस, मतलब p वही रहेगा, सिर्फ इनकी पावर ऐड हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी, 1 + 1, क्योंकि जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर 1 होती है, तो ये हो जाएगी इनकी पावर जमा 1 + 1 × q। ठीक है, और अगले वाले स्टेप में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -28 × p की पावर क्या आएगी, 1 + 1 2 × q। चाहे ऐसे लिखो या फिर चाहे इसको ऐसे लिख दो, -28 p² q। दोनों ही तरीके से आप इसको लिख सकते हो। तो ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, समझ में आया कुछ। चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट देखो क्या कहता है इसका। फोर्थ पार्ट है 4pq × -3p। वही तरीका अपनाओगे। कैसे करोगे इसको, सोल्यूशन नंबर 4 है ये। सबसे लिखोगे, पहले लिखोगे 4 × -3, है ना, नंबर वाले पार्ट वो पास में करेंगे। -3 × p की पावर 3। p की पावर 3 का क्या मतलब हो गया, p × p, या फिर आप सीधा इसको p की पावर 3 लिखो और इंटू ये वाला p। ठीक है, अब क्या हो जाएगा अगले वाले स्टेप में, 4 × -3 माइनस का 12 बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं, बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस × माइनस माइनस, और 4 × 3 12 होता है। उसके आगे प्रोडक्ट का निशान, ये क्या है, p है, ये भी क्या है, p है, मतलब बेस सेम हो गया, वेरिएबल सेम है ना, p। तो p × p का मतलब हो गया बेस सेम, मतलब रिजल्ट जो आने वाला है वो p में ही आएगा, सिर्फ उनकी पावर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या थी, इसकी p की पावर 3, और इस वाले p की पावर क्या है, कुछ भी नहीं है, ऊपर देके रखा हो, जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर क्या होती है 1, मतलब 3 + 1 हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा अगले वाले स्टेप में हमारे पास, -12 × p की पावर क्या हो जाएगा, 3 + 1 4, -12 × p⁴, और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, -12 p⁴। ठीक है, p⁴ लिख सकते हो गए इसके 4 पार्ट। फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। ये है इसका फिफ्थ पार्ट। क्या है इसका फिफ्थ पार्ट, क्या है, -4p, 0, -4p, 0। और आपको पता ही है मोनोमियल क्या है, यहाँ पर -4p फर्स्ट मोनोमियल है, सेकंड मोनोमियल क्या है, 0। और आपको पता है 0 जिस भी रकम के साथ में मल्टीप्लाई होगा वो पूरी की पूरी रकम को 0 कर देता है। तो इसका रिजल्ट तो सीधा 0 आ जाएगा, लेकिन फिर भी आप इसको करना चाहते हो तो कर लो। -4 के पास में क्या आएगा, -4 × 0 × p, ऐसे ही लिखा जाएगा वेरिएबल को अलग से। ठीक है, तो -4 × 0 क्या हो जाएगा, 0, और 0 × p 0 आएगा, क्योंकि जिस भी रकम के साथ में 0 मल्टीप्लाई होगा वो पूरी रकम 0 ही हो जाती है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है, फिफ्थ पार्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स with the following pairs of monomials as their length and breadth respectively। आपको कोई रेक्टेंगल देके रखी हुई है और ये जो चीज़ें आपको देके रखी हुई हैं मोनोमियल्स, ये उसकी लेंथ है और ये उसकी ब्रेड्थ है। आपको उसका एरिया निकालना है, और एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब इन जोड़ों को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 क्या आएगा, p, q है, p, q, p यहाँ पर लेंथ है, q क्या है, ब्रेड्थ है। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि हमको एरिया निकालना है तो एरिया इक्वल टू p × q हो जाएगा, p × q, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, pq। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट का सॉल्यूशन। सेकंड की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2 क्या है, यहाँ हमारे पास 10m ये लेंथ है इंटू
5n ये ब्रेड्थ है, तो एरिया किसके बराबर हो जाएगा? एरिया यहाँ पर हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि 10m इंटू 5n के बराबर हो जाएगा। तो कर लो, एरिया निकाल लो, 10m इंटू 5n। अगले वाले स्टेप में क्या हो जाएगा? नंबर के पास में नंबर लेके आ जाओ, 10 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है, इंटू m इंटू n, यानी कि नंबर वाला पार्ट अलग से और वेरिएबल वाला पार्ट अलग से। वेरिएबल के पास में वेरिएबल लेके चले जाएंगे। आगे जाके क्या हो जाएगा? 5 इंटू 10 50 हो जाएगा, और m इंटू n mn हो जाएगा। चाहे इसको आप 50mn लिखो या फिर इसको आप 50 इंटू m इंटू n भी लिख सकते हो, जैसा आपका दिल करे आप लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी हम लिखते हैं 2 इसका जो कॉफिशेंट है n का, 2n को हम 2 इंटू n भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वैसा ही सिस्टम यहाँ पर है, 2mn या 50mn जब हम यहाँ पर लिख रहे हैं सॉल्यूशन में, तो 50mn इज इक्वल टू 50 इंटू m इंटू n हो सकता है। तो चाहे ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। चलते हैं इसके सॉल्यूशन नंबर 3 की तरफ। क्या पार्ट है हमारे पास? यहाँ पर लिखा है 20x स्क्वायर, 5y स्क्वायर। तो वो 20x स्क्वायर लेंथ है और 5y स्क्वायर जो है वो ब्रेड्थ है। जोड़ा दे के रखा हुआ है ये मोनोमियल्स का। आपको निकालना है एरिया, तो एरिया क्या निकल जाएगा? ये बन जाएगा, यहाँ पर एरिया जो निकलेगा वो बनेगा 20x स्क्वायर इंटू 5y स्क्वायर, ठीक है, यही बनेगा। अगले वाले स्टेप में क्या हो जाएगा? ये नंबर के पास में नंबर लेके आ जाओ, 20 इंटू 5, इस वाले मोनोमेल का 20 और इस वाले मोनोमेल का 5 जो है वो पास पास में आ गए, इंटू वेरिएबल x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई y स्क्वायर। वेरिएबल के पास में वेरिएबल लेके चले जाए। अगले वाले स्टेप में क्या हो जाएगा? 20 इंटू 5 100, ठीक है, और इंटू x स्क्वायर इंटू y स्क्वायर। वैसे कि वैसे ही आ जाएंगे क्योंकि ये डिफरेंट वेरिएबल हैं, और डिफरेंट वेरिएबल अगर हों तो उनकी पावर्स जो होती है वो जमा नहीं होती है प्रोडक्ट के केस में, ठीक है। तो ये डिफरेंट वेरिएबल है इनकी, इसीलिए इनकी पावर जमा नहीं हो रही है, इसीलिए x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर वैसा का वैसा ही नीचे आ गया। अब आगे जाके इसको आप क्या लिख सकते हो? 100 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर को आप सीधा ही 100 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। आगे चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। सॉल्यूशन नंबर 4 पार्ट क्या है हमारे पास सॉल्यूशन के लिए जिसको हमने सॉल्व करना है? दैट इज़ 4x, 3x स्क्वायर। तो 4x यहाँ पर लेंथ है और 3x स्क्वायर यहाँ पर ब्रेड्थ है। एरिया निकालोगे तो क्या बन जाएगा? 4x इंटू 3x स्क्वायर। ऐसे ही लिखा जाएगा, ऐसे ही लिखा जाएगा। अगले वाले स्टेप में क्या हो जाएगा? नंबर के पास में नंबर, ठीक है, कांस्टेंट के पास में कांस्टेंट। तो पहला वाला 4 इंटू उसके पास में क्या आएगा? 3, ठीक है, जब खोल करके लिखोगे, इंटू ये वाला x इंटू ये वाला x स्क्वायर, ठीक है। अगले वाले स्टेप में क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3 12, क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं इसलिए प्लस का 12 आ रहा है, इंटू x इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये भी x है ये भी x है, तो बीच में मल्टीप्लाई का निशान है। ऐसे केस में क्या हो जाएगा? बेस वही रहेगा, वेरिएबल वही रहेगा, उनकी पावर जो होगी वो जमा हो जाएगी। इस वाले की पावर क्या थी? 1 प्लस इस वाले की पावर क्या है? 2, और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आगे जाके 12 इंटू एक्स क्यूब, या इसी को हम 12x क्यूब भी लिख सकते हैं। इसका भी सॉल्यूशन निकल गया, ठीक है। आगे चलते हैं, लास्ट वाला है 3mn इंटू 4np। इसी छोटी सी जगह में ही कर देंगे इसको हम सॉल्व, ठीक है। 3mn इंटू 4np, ये फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ सोल्यूशन है, फिफ्थ पार्ट का सोल्यूशन है।
तो क्योंकि प्रोडक्ट करना है, एरिया निकालना है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3mn इंटू 4p, यही बन जाएगा। अगले वाले स्टेप में क्या हो जाएगा, नंबर के पास में नंबर, तो 3 के पास में 4 आ जाएगा, 3 इंटू 4 बनेगा। उसके बाद m इंटू n इंटू p, ठीक है, 3 इंटू 4 इंटू m इंटू n इंटू p बनेगा। तो 3 इंटू 4 क्या बन जाएगा, आगे जाके 12 बनेगा, और m इंटू n इंटू p mnp बन जाएगा, mnp, ये इसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट क्या आ रहा है, 12mnp, ये इसका एरिया होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज हमने एक्सरसाइज 9.2 के 2 सवाल कंप्लीट कर लिए हैं। कल हम इसके कुछ अगले सवाल करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।